जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। उसी अवधपति, उन्हीं रघुनंदन, उन्हीं भगवान श्री राम के चरणों में वंदन करता हुआ मैं निधीश गोयल जम्बू टॉक्स के सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ में जो मेहमान हमारे पधारे हुए हैं वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में हम कहते हैं ना कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि व्यक्ति एक बार जन्म लेता है लेकिन जब वो दूसरी बार भी जन्म लेता है इसलिए उसे द्विज कहा जाता है। ऐसे ही एक द्विज आज हमारे बीच पधारे हुए हैं जिन्होंने कैसे एक जन्म के बाद में दूसरा जन्म जो लिया, उस जन्म को लेने के बाद में शायद ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने अपना जीवन सार्थक सिद्ध करने की तरफ प्रयाण कर लिया, कूच कर लिया। वो कौन है मैं आपको उनके बारे में बताऊं उससे पहले मेरा आपसे अभी से निवेदन है कि ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है। इन विचारों को अपनाइए। इन विचारों को अपनाने के लिए सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल के जरिए ये काम करना चाहते हैं तो जरा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो नोटिफिकेशन के लिए घंटी दबाएं, बेल आइकन एक्टिवेट करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, उससे शेयर जरूर करें और यथासंभव अगर हो सकता है तो पत्रम पुष्पम अर्पित करते रहें। ये सब की हमें आवश्यकता होती है। आइए इस अभियान को गति प्रदान करें और मैं स्वागत करता हूं हमारे आज के पधारे हुए अतिथि पंडित महेंद्र पाल आर्य जी का। पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत जम्बू टॉक्स में। नमस्ते नमस्ते। पंडित जी के बारे में बता दो कि पंडित जी, आपके दर्शकों को भी नमस्ते, आपको भी नमस्ते। पंडित जी बहुत धन्यवाद आपका। पंडित जी के बारे में अपने दर्शकों को बता दूं कि पंडित जी बागपत जिले में एक जगह में वहाँ बड़ी मस्जिद के इमाम रहे हैं और बहुत पूरी शिक्षा दीक्षा उनकी। मैं आपको एक जानकारी और दे दूं। आपने डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी जो है ना, जो सांसद समय बागपत के ही सांसद हैं जी, जो पुलिस कमिश्नर रहे महाराष्ट्र में, बंबई में जी, उन्हीं के गांव में बड़ी मस्जिद में इमाम था। बहुत सुंदर बात है। तो भाई ऐसा लगता है कि सत्य प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश और कणवंतो विश्वमार्यम का आर्य जो है वो आपके कल बहन कालिदासी जी के साथ तो ये पुस्तक इसी टेबल में ही रखा हुआ है, उठाया नहीं अलमारी में। बहुत सुंदर बात है। तो मैं बता रहा था कि आपने सारी शिक्षा दीक्षा जो है वो आपकी उर्दू भाषा में हुई थी। आपने मजहब को, इस्लाम को बहुत करीब से आपने जाना, समझा। लेकिन फिर एक जीवन में मोड़ आया, द्विज के रूप में आप वापस सनातन धर्म में लौटे और आज से 37 वर्ष पूर्व 38वां वर्ष ये चल रहा है। ये तारीख मुझे इसलिए ध्यान रहेगी क्योंकि मेरे जन्म से केवल 19 दिन पहले की ये तारीख, ये तिथि 30 नवंबर 1983। मेरा जन्म तो उसके 19 दिन बाद हुआ, 19 दिसंबर 1983, यानी कि हम जन्मे नहीं थे उससे पहले आपका द्विज रूप में जन्म हो चुका था। ऐसे पंडित महेंद्र पाल आर्य जी को, जो अब धर्म ध्वजा लेकर के लगातार पिछले 37 वर्षों से प्रयत्नशील हैं कि कैसे प्रसार किया जाए इस वैदिक संस्कृति का, झंडा हाथ में उठाए घूम रहे हैं नगर नगर, गांव गांव, और जो जो कुछ आपको मिलता है सहयोग में आप उन सब के साथ में लगातार चले आते हैं। पंडित जी आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। पंडित जी बात की शुरुआत यहां से करते हैं। हमने आज का टॉपिक ये रखा है कि मजहबी अशांत दुनिया और समृद्ध वैदिक संस्कृति। तो पहले जरा वहां से शुरू करते हैं कि अशांत, क्योंकि आपने द्विज रूप में धारण किया एक तरीके से, अगर मैं यूं कहूं तो मैं इसको ऐसे भी लेता हूं कि कुछ तो मन में अशांति रही होगी। अब आप गोयल साहब, मेरी तरफ से आपको धन्यवाद है। आपने टॉपिक ऐसा चुना है, वर्तमान समय में इस पर लोग चर्चा करना नहीं चाहते या तो इस विषय को जानते ही नहीं है। बहुत धुरंधर सब चैनल में आते हैं और सबका डायलॉग होता है, सबका कहीं डायलॉग है तो कहीं बोली है तो कहीं भाषा है तो कहीं कुछ है। सबका सुनता रहता हूँ, सबका देखता रहता हूँ, लेकिन इस विषय पर वो लोग चर्चा नहीं करते हैं। तो आज आपने बहुत संजीदगी के साथ और बुद्धिमत्ता के साथ इस विषय को उठाया है, जो वर्तमान समय में जरूरत है मानव समाज को। जी। कल एक सज्जन, कल बहन कालिदासी जी के चैनल में मैं था और एक सज्जन ने बोला था कि 200 वर्ष में हम इसको सुधार सकते हैं, इस्लाम की इस फोबिया को। तो मैंने बोला 200 की, अब 2 साल में हम कर सकते हैं। अगर भारत सरकार
अमेरिका जैसा धर्म सांसद बुला दे और उसमें निर्णय लिया जाए कि सही किसका है और गलत किसका है। जो सही होगा वो सबको मानना होगा। अब ये तो 2 साल भी नहीं, ये तो 2 दिन का काम है। और आपने ऐसे ही टॉपिक को चुना है, आपको मैं साधुवाद देता हूँ। चलिए आगे। बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपकी ये तो आपका बड़प्पन है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, जो विषय सोच कर लाते हैं और उस विषय के साथ में आप जैसे लोग जुड़ जाते हैं, आप जैसे विद्वत लोग जुड़ जाते हैं। तो मैं बात पंडित जी यही कर रहा था कि एक तो व्यक्ति की खुद की अशांति होती है, तो उसकी खुद की दुनिया जो अशांत है, जिसके कारण से जाना चाहता है। दूसरा ये कि ये जो पूरी दुनिया है, इस पूरी दुनिया में जिन जिन कारणों से भी अशांति फैली हुई है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि कोई व्यक्ति अशांत रहना नहीं चाहता। जो जिंदगी मिली है, जीवन मिला है, तो जीवन जीना चाहता है, अच्छे से जीना चाहता है, कुछ सृजन करना चाहता है। लेकिन अगर सृजन के दौर में कुछ लोग विनाश का तांडव करने के लिए आएंगे और कभी आपको कहेंगे कि आपका गला काटेंगे, कभी आपको कहेंगे कि आपके लिए फतवा आया है, कभी आपको कहेंगे कि इनके अलावा दूसरा कोई अस्तित्व में ही नहीं है, ऐसे में क्या कर जी। वैसा वो तो बाद की बात है। मैं आपको इसलिए साधुवाद दिया कि मजहबी अशांत आपने लिया है। जी जी। तो मजहब क्या है, पहले हम उसको समझ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मजहब उसको कहा जाता है जो व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाया हुआ होता है विचार। व्यक्ति विशेष द्वारा जन्म दिया विचार होता है, तो वो अपने विचारों को जनमानस में प्रस्तुत करते हैं और अपने विचारों को औरों के ऊपर थोपते हैं। उदाहरण के रूप में महात्मा बुद्ध को हम ले सकते हैं। जब ये गौतम बुद्ध थे या सिद्धार्थ थे, तब धरती पर बौद्धिस्ट कौन था? एक भी कोई भी सज्जन बता दे कि हाँ उससे पहले भी बौद्धिस्ट था। तो ये साफ हुआ, क्लियर हुआ कि जब बुद्ध को वैराग आया गौतम को, और ये सोते हुए बीवी बच्चे को छोड़कर घर से निकल पड़े, जंगल में तपस्या करते रहे, और सुजाता नाम की महिला हलवा या पायस बना करके ले आई, उनके सामने प्रस्तुत करते हुए कहने लगी कि आप बीन के तार को इतना न कसिए जो टूट जावे, इतना ढीला भी छोड़ना उचित नहीं जो बजना बंद कर दे। अर्थात शरीरम माध्यम कुलु धर्म साधनम, शरीर की रक्षा करना ही धर्म है। तो उस हलवा का सेवन करने के बाद फिर तप में मग्न हुए और काफी अरसा के बाद उनको लोगों ने महात्मा बुद्ध कह दिया। तो जब ये महात्मा बुद्ध कह दिया तो उन्होंने दुनिया वालों के सामने अपना मत सिद्ध करने के लिए अपने शरण में लाने लगे और दुनिया वालों के सामने ये नारा लगवाया उन्होंने, बौद्धम शरणम गच्छामि। अब ये विचारणीय बात यह है कि जब बौद्ध के शरण में लोग आए तो उससे पहले वो लोग कौन थे? बुद्ध के शरण में आने से पहले वो लोग किसके मानने वाले थे, किसके अनुयायी थे, कहाँ के थे? अगर आप वहां से निकाल करके लाएंगे तो वहां वाले शांत होंगे या अशांत होंगे? तो अशांत का कारण तो यही बना ना। जब आप किसी को अपने साथ मिलाएंगे तो वो भी तो किसी परिवार का बच्चा होगा, किसी घर में जन्म भी लिया होगा, किसी घर में। अब ये सत के साथ जोड़ते तो बात अलग थी, उन्होंने सत के साथ नहीं जोड़ा। उन्होंने केवल अपना मतलब सिद्ध करने के लिए, अपनी बातों को चलाने के लिए, जनमानस में अपने अनुयायी बनाने के लिए उन्होंने अनुयायी बनाया। तो अनुयायी जो बने वो तो कहीं ना कहीं थे, उनका जन्म तो किसी न किसी परिवार में हुआ था, मानव कहलाने वालों में से थे। तो वो अपना परिवार को छोड़े तो परिवार वाले उन पर राजी हुए, शांत हुए या अशांत हुए? तो अशांत का कारण ही मजहब है। आपने बिल्कुल एकदम माकूल सवाल खड़ा किया है आज जनमानस पे कि मजहब ही अशांत फैलाने का एकमात्र कारण है। ठीक इसी तरीके से ये जितने भी आए, जितने भी मजहब वाले हैं, जैनी आए, महावीर स्वामी का नाम पहले वर्धमान था। जब वो वर्धमान थे तो धरती पर कोई भी जैनी नहीं था। जब उनको वैराग आया वो महावीर स्वामी बने, उन्होंने दुनिया वालों को जैनी बना दिया। ईसा मसीह आए, उन्होंने दुनिया वालों को ईसाई बना दिया। हजरत मोहम्मद साहब आए, उन्होंने दुनिया वालों को मुसलमान बना दिया। और कुरान खुद गवाह है, कुल इन्नी उमिरतु अन अकून अव्वल मन अस्लमा वला तकूनन्न मिनल मुशरिकीन।
सूरह अनाम आयत नंबर 14 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया, पारा नंबर 7 में, क्या है मोहम्मद तुम कह दो सबसे पहला मुसलमान मैं हूं, मैं मुशरिकों में शामिल नहीं हूं, शिर्क करने वालों में से नहीं हूं। तो उन्होंने इस्लाम फैलाया। और गुरु नानक देव आए, उन्होंने, जबकि गुरु नानक देव सिख नहीं बनाया था, ये भी बात ध्यान में रहे, सिख बनाने वाले थे गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह ने जो जिनको सिख बनाया, वो पंच प्यारा जो थे वो पंजाब के नहीं थे, एक उड़ीसा के थे, एक बिहार के थे, एक दिल्ली के थे। इस तरीके से वो 5 प्रांत के 5 लोग थे जिनको पंच प्यारा कहा गया है। तो फौज तैयार करना था उनको सत्य सनातन वैदिक धर्म की रक्षा के लिए, मुसलमानों के हाथ से इस सत्य सनातन वैदिक धर्म को रक्षा करने के लिए उन्होंने फौज तैयार की थी। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ही एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने अपने पिता को मुसलमानों के हाथ कत्ल होते हुए देखा था। अब वो मजहब वाले, वो अपने मजहब को चलाने के लिए, मजहब को बढ़ाने के लिए, मजहब में मिलाने के लिए भले ही किसी को कत्ल करना पड़े, तो अब कत्ल करना ये शांति का प्रतीक है या अशांति का? तो मजहब ही अशांति का प्रतीक है और मजहब ही दुनिया में बेमनस्ता मानव समाज में बांटने का काम किया है। क्योंकि धर्म का काम है मनुष्य से मनुष्य को जोड़ना, जो आपने वहां वैदिक शब्द भी जोड़ा है। और वैदिक शब्द से मैं बिल्कुल एग्री हूं, क्योंकि मैं भी इसी वेद गवेषणा के आधार पर ही मैं आज ये 38, आपने बोला 38 साल, तो 38 साल अभी नवंबर में हम 39 में लगने जाएंगे। तो मैं उसी आधार पर वैदिक सिद्धांत क्या है, वैदिक मान्यता क्या है, वैदिक परंपरा क्या है, वैदिक संतति क्या है, उसी पर ही मैं काम कर रहा हूं। इसलिए मेरा कान गलत सुनता नहीं, जुबान बोलती नहीं वैदिक सिद्धांत के खिलाफ। तो मैंने ये देखा, जाना, परखा, बहुत नजदीक से जानने का प्रयास किया इन सभी चीजों को। तो धर्म मनुष्य मात्र के लिए है। या सूरज किसको प्रकाश देता है? सूरज प्रकाश देने में किसी के साथ भेदभाव किया क्या? सूरज मानव को नहीं, प्राणी मात्र को अपना प्रकाश बांट रहा है। तो सूरज किसके द्वारा है? ईश्वर प्रदत्त है। अगर ये किसी व्यक्ति द्वारा, जैसे ये गौतम बुद्ध के द्वारा, महावीर स्वामी के द्वारा, ईसा मसीह के द्वारा, मोहम्मद साहब के द्वारा अगर पैदा हुआ होता तो औरों को न देते। कुरान सच्ची है। कुरान में तो अल्लाह ने साफ मुसलमानों, मोमिनीन, मोमिनात, मुस्लिमीन, मुस्लिमात कहा है, बाकी औरों के लिए नहीं है। अल्लाह ने उनसे दोस्ती तक रखने के लिए मना किया। अब यहां देखिएगा, ये मजहब जो है ये बट गए। कैसे बटे? एक पिता के अगर 4 संतान हैं, अंदाजा लगा लीजिए, एक पिता के अगर 4 संतान हैं तो 4 संतानों का मत अलग अलग हो सकता है, राय अलग अलग हो सकता है, चारों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पिता अलग होंगे क्या? बस इसी से ही पता लगा लीजिए। बिल्कुल, पिता अलग कैसे हो सकता है? हाँ, पिता को एक ही रहना है। 4 भले ही अलग अलग, कोई ईसाई हो, कोई मुसलमान हो, कोई जैनी हो, बोधी हो, कुछ भी हो, ये 4 अलग विचार के हो सकते हैं, लेकिन पिता एक ही होगा। सबको, चारों को पिता ही कहना पड़ेगा। पिता को पत्नी का भाई नहीं मानेगा कोई, अन्ना कहने के लिए तैयार है। तो जब पिता, ठीक उसी तरीके से धर्म मानव मात्र के लिए एक है। और जिस दिन मैं सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया, उस दिन मैंने बोला मैं धर्म नहीं बदल रहा हूं, धर्म मनुष्य मात्र के लिए है, मैं मजहब बदल रहा हूं। मुस्लिम मजहब अंधविश्वासी लोगों की मजहब है और आर्य समाज पढ़े लिखे लोगों की समाज है। मैं बाकी जिंदगी पढ़े लिखे लोगों के साथ गुजारना चाहता हूं। ये बात थी, मैं सबसे पहला उपदेश मेरा यही था और इसको बहुत हाईलाइट किया पंजाब केसरी ने और कई पत्रिकाओं ने। ये 2 दिसंबर 83 को ये पत्रिका में ये सब ब्रॉडकास्ट किया है। तो मैंने निवेदन किया कि इसी तरीके से ये मजहबी दुकानदारों ने अपनी संख्या वृद्धि के लिए, अपने दल में लोगों को मिलाने के लिए, उन्होंने इसी तरीके से अपने चंगुल में फंसाकर मानव समाज को खाई में गिराने का प्रयास किया है। और वैदिक धर्म मानव मात्र को शांति पहुंचाने के लिए, क्योंकि परमात्मा के पास ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख, जैनी, बोधी, ईसाई है। परमात्मा मानव मात्र के यथेम वाचम कल्याणी माँ बदानी जनेभ्या, वेद में आया है
यह है कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। लेकिन कुरान में नहीं पाएंगे, ये बाइबल में नहीं पाएंगे। ये जितने भी मजहबी किताब हैं, इन मजहबी किताबों में ये मिलना संभव नहीं है कि मानव मात्र के लिए हो कहीं। वो केवल अपने लिए है, अपने समाज के लोगों के लिए है, अपनी संख्या वालों के लिए है, अपने साथ जो मिले हैं उनके लिए है। जैसा कुरान में आया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों। और जो ईमान नहीं लाया तो ईमान का विलोम शब्द क्या होगा? बेईमान। अब अल्लाह ने सबको बेईमान कह दिया। और हमारे यहाँ पर वैदिक संस्कृति में बेईमान एक गाली होता है, और कितने सहज भाव से अल्लाह ने सबको गाली दिया बेईमान कहकर। जो ईमानदार नहीं है वो बेईमान है। तो ईमानदार कौन है उसको भी जान लीजिए, उसको भी मैं सुना देता हूं। उसको ईमानदार कहा जाता है। ये ईमान के दायरे में यही आएगा कि ईमान मुफस्सिल, ईमान मुज़म्मिल में बताया गया है कि आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअस बादल मौत। इसमें ये बताया है कि आमन्तु बिल्लाह, आमन्तु माने ईमान लाता हूं मैं अल्लाह पर। आमन्तु बिल्लाह, ईमान लाता हूं मैं अल्लाह पर। अब ईमान शब्द का अर्थ होता है विश्वास। विश्वास करता हूं मैं अल्लाह को। तो क्या हम लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं करते? ईश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन फिर भी हमें ईमानदार नहीं कहा जाएगा। अल्लाह की दृष्टि में, इस्लाम की दृष्टि में हम बेईमान हैं। आमन्तु बिल्लाह व मलाइकती, मलाइका माने फरिश्ता, फरिश्तों को मैं मानता हूं। फरिश्ता अल्लाह का दूत जिनको कह सकते हैं आप। लेकिन हमारे यहाँ पर अल्लाह को ना फरिश्ता है और ना अल्लाह को पैगंबर भेजने की आवश्यकता है, क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिमान है। और सर्वशक्तिमान का अर्थ होता है कि बिना किसी का सहारा, बिना किसी का सहयोग लिए अपने काम को अंजाम दे। उनके जिम्मे में जो काम है उसको अंजाम दे, वो सर्वशक्तिमान है। और जिम्मे में काम क्या है? सृष्टि की रचना करना, उसको स्थिति में लाना, उसका प्रलय कर देना, मनुष्य मात्र का किए हुए कर्मों का फल देना। परमात्मा के लिए कैबिनेट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी निर्णय नहीं ले पाएंगे जब तक कि वो कैबिनेट की बैठक न करें, जब तक कि औरों से सलाह मशवरा न करें तो कोई निर्णय लिया जाना संभव नहीं होगा। लेकिन परमात्मा के लिए ये बातें नहीं है। परमात्मा अपने काम को अंजाम देने के लिए, सृष्टि की रचना के लिए परमात्मा को किसी का सहारा नहीं चाहिए। उसको स्थिति में लाने के लिए भी परमात्मा को किसी का सहयोग नहीं चाहिए। प्रलय कर देने में भी परमात्मा को कोई सहारा नहीं चाहिए। मानव मात्र के किए हुए कर्मों का फल देने के लिए परमात्मा को किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा। यह है परमात्मा के गुण। लेकिन अब अल्लाह के देखिए और ईश्वर के देखिए। अल्लाह और ईश्वर, कुरान और बाइबल, अकॉर्डिंग टू कुरान और बाइबल, अल्लाह के यहाँ दूत है। वैसे पौराणिक जगत भी है, इसीलिए तो मैं संजय दीक्षित को पकड़ा हूं। अब देखिए सामने आए तो फिर पता लगेगा कि सच्चाई कहाँ है, किनके पास है। पौराणिक जगत इस बात को जानता है या नहीं, यह पुरानी और पुरानी ये सब किस्सा कहानी मैं खोलूंगा, सारा पोल खोलूंगा कि सामने आने दीजिए। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि परमात्मा के किए हुए, परमात्मा की जो व्यवस्था है, परमात्मा के अधीन जो काम है, उस काम को करने के लिए परमात्मा को किसी का सहारा नहीं चाहिए। लेकिन अल्लाह का काम बिना फरिश्ता का नहीं हो सकता। अल्लाह काम कराते हैं फरिश्तों के द्वारा। जैसा उदाहरण के रूप में हर मुसलमान के कंधे पे 2 फरिश्ता अल्लाह ने नियुक्त किया हुआ है। एक का नाम किराबीन, दूसरे का नाम कातिबीन। वो नेकी और बदी को लिखते। एक नेकी को लिखता है, दूसरा बदी को लिखता है, यानी पाप और पुण्य को लिखता है। लेकिन परमात्मा सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ के माने सब कुछ जानने वाला। तो जो सर्वज्ञ होगा उसको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। अब इसमें भी मजहब में और धर्म में भेद देखिए। परमात्मा को लिखने या लिखवाने की आवश्यकता नहीं होगी और अल्लाह ने फरिश्ता नियुक्त किया और ये तो नेकी और बदी को लिखा, जैसा भी उनकी मान्यता है उसी हिसाब से। फिर भी जब मुसलमान मर गया तो उसको कब्रिस्तान में ले जाया गया, जनाजा
के बाद उसको कब्र में सुलाया गया। कब्र में सुला करके जब वो मिट्टी में दफना करके लोग चले जाएंगे तो 40 कदम जब चलेंगे तब उनके 2 फरिश्ते अल्लाह और भेज देंगे, जिनका नाम मुनकिर और नकीर है। वो आकर के सवाल करेंगे, मन रब्बु का, मन नबियु का, मन दीनों का। मुख्य रूप से 3 सवाल पूछे जाएंगे। तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा नबी कौन है, तुम्हारा दीन क्या है। अब यहां पर भी देखिए, यहां पर भी मनुष्य मात्र के लिए नहीं है। और ये कहा जाता है कि उनकी जुबान अरबी हो जाएगी। वो किसी भी मुल्क का हो, उसकी जुबान अरबी हो जाएगी। ये क्यों और कैसे संभव हो रहा है ये मैं नहीं जान रहा हूं। और जो इसको बता नहीं पाएगा उसको भी, उसकी भी जुबान अरबी हो जाएगी और वो अरबी में ही बोलेगा, ला अदरी ला अदरी ला अदरी, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। अब ये ऑटोमेटिक किसी की जुबान अरबी, जो अरबी का आ नहीं जाना, अरबी का अलिफ नहीं जाना, उसकी जुबान अरबी क्यों और कैसे हो जाएगी, इसके लिए इस्लाम के पास पूछने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की मर्जी है, हो जाएगी। अब अल्लाह की मर्जी, लेकिन यहाँ परमात्मा बता रहे हैं हमारे सत्य सनातन वैदिक धर्म में, परमात्मा की मर्जी नहीं होती, क्योंकि मर्जी अल्पज्यों की होती है। जब वो सर्वज्ञ है, उसका सिस्टम है, हर काम उसका सिस्टम से होता है, बिना सिस्टम का उसका कोई काम ही नहीं। लेकिन मजहब में कोई सिस्टम नहीं है, वो उसको बना दिया, बस बता दिया, वो जो चाहेगा सो होगा। तो जो चाहेगा सो होगा। वमा तशाऊन इल्ला यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, ये एक जगह नहीं, कुरान में बहुत जगह मिल जाएंगे आपको कि अल्लाह ने बोला है कि मैं जो चाहता हूं वही होता है, मैं जो नहीं चाहता वो नहीं होता। तुम्हारे चाहने पर भी कुछ नहीं कर सकोगे जब तक मैं ना चाहूं। इसीलिए मैं पाकिस्तान वालों से सवाल पूछा था पिछले दिनों में, जब हमारे भारत के सैनिकों द्वारा पाकिस्तान में स्ट्राइक हुआ तो ये सब लोग इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वो हाफिज सईद भी बोल रहा था, देख लेंगे इंशाल्लाह मोदी को, देख लेंगे भारत को। तो मैंने पूछा कि भाई तू इंशाल्लाह देखेगा, वो तो देखेगा, चल देखने के लिए तो तेरे पास आंख है, बाकी सब लोग दुनिया के अंधे हैं, वो सब शायद नहीं देख पाएंगे। पर ये बता कि अल्लाह की मर्जी अगर होती है, अल्लाह जो चाहता वही होता है, तो जो भारत के सैनिकों ने पाकिस्तान में स्ट्राइक किया, अल्लाह ने चाहा कि नहीं चाहा? जब अल्लाह की मर्जी के बिना होना संभव नहीं है, तो अल्लाह की चाह यहां है, यस और नो? इतने से सवालों का जवाब ये लोग नहीं दे पाएंगे, मैं कयामत तक समझ ले रखा हूं बाबू। तो मैंने निवेदन किया, परमात्मा के पास ये बातें नहीं है। देखिए धर्म और मजहब में क्या अंतर होता है वो मैं बता रहा हूं आपको। ये सब मजहबी बातें हैं, और मजहबी बातें हैं ये, जो वो चाहेंगे, जो वो करेंगे वो मिलेंगे। आज मैं, किसी ने मौलाना जर्जिश का एक वीडियो भेज दिया, तो मौलाना जर्जिश, जबकि मैं मौलाना जर्जिश को बहुत पहले जवाब दे रखा था, किसी ने आज भेज दिया, उसमें जिसने भेजा उसको मैं बोल करके फिर वॉइस दिया। जर्जिश कह रहा है कि अल्लाह की मर्जी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली के इशारा से चांद को 2 टुकड़ा किया। जो मुसलमान कहता है वो शिर्क के दायरे में चला जाएगा। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 टुकड़ा नहीं किया, अल्लाह ने 2 टुकड़ा किया। अब देखिए अल्लाह का कोई काम सिस्टम वाला है या नहीं है, इससे पता लगाइए। अल्लाह किसी को खुश करने के लिए, व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिए, एक संप्रदाय विशेष को खुश करने के लिए अल्लाह अपने निजाम को भंग कर देते हैं, लेकिन परमात्मा ये नहीं करेगा, क्योंकि उसका सारा काम सिस्टम के अनुसार होता है। अच्छा, अब चांद का जो टुकड़ा हुआ वो केवल अरब वालों ने देखा। चांद अरब के लिए है कि दुनिया भर के लोगों के लिए है? दुनिया भर में किसी को और नहीं दिखाई दिया कि चांद हाथ 2 टुकड़ा हो गया। अरब वालों को दिखाई दिया कि हाँ, उंगली का इशारा यूं किया, चांद 2 टुकड़ा हो गया। अब यह अंदाजा लगाइए कि चांद अगर 2 टुकड़ा हो जाए तो दुनिया में उथल पुथल मचेगी या नहीं मचेगी? ये विज्ञान विरुद्ध बात है। बिल्कुल। तो ये विज्ञान विरुद्ध बातों को इन्हें मानना ही पड़ेगा। इसका नाम ईमान है। वह कुतुब ही, और उनके किताबों को मैं मानता हूं। किताब उनके पास 4 है, तौरात, जबूर, इंजील और कुरान। जैसा हम लोग वेद 4 बोलते हैं ना, यद्यपि मूलतः वेद एक ही है, वेद 4 नहीं है। वेद मूलतः एक ही है, 4 कांड है, ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान। 4 कांडों में 4 ऋषियों ने बांटा है, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। क्या आप ये बोलिए, मैं ये बोलूंगा, मैं ये, वो ये बोले, वो ये बोले, बस ये इतना ही है। ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान 4 ऋषि ने आपस में बांट लिया। वेद मूलतः एक ही है।
इसलिए आर्य समाज के तीसरा नियम में भी ऋषि दयानंद ने लिखा है कि वेद सब सत विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। अगर वेद 4 हो गया होता तो वेदों में सब सत विद्या है, ये बहुवचन में आता, वहां एक वचन में ही है। अब वेद में ही वेद को 3 भी बताया गया है कि वेद त्रयी। अब वेद त्रयी कैसा है कि हम और आप कुछ पद में पढ़ते हैं, कुछ गद्य में पढ़ते हैं, लेकिन वेद की एक ऐसी शैली है, वो पद भी नहीं है और गद्य भी नहीं है, दोनों के बीच में, इसीलिए वेद त्रयी वहां बोला गया है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि परमात्मा की जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था वो बनाने वालों में से है, बिगाड़ने वालों में से नहीं है। अब चांद का टुकड़ा हो जाए तो उथल पुथल मचेगी कि नहीं मचेगी? ये काम बिगड़ेगा या बनेगा? और उनकी किताबों को मैं मानता हूँ, वह रसूली और उनके रसूलों को मैं मानता हूँ। रसूल इस्लाम में 4 है, सुन लीजिएगा, इस्लाम में 4 रसूल हैं केवल। जिन पैगंबरों पर अल्लाह ताला ने अपनी किताबें नाजिल की हैं, उन 4 पैगंबरों को रसूल कहा जाता है। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। लोग कहते हैं कि रसूल 1,24,000 2,24,000, नहीं, पैगंबर 1,24,000 या 2,24,000 हैं या हो सकते हैं, पर मुझे तो लगता है कि वो 2,24,000 का नाम भी नहीं बता पाएंगे। 1,00,000 का ही नाम नहीं बता पाएंगे तो 2,24,000 वो अलग बात है। 1,00,000 पैगंबरों का नाम इस्लाम वालों से बताया जाना संभव नहीं है। तो उन पैगंबरों को मानता हूं। और जो 4 किताब, दाऊद, मूसा, ईसा और मोहम्मद, इन 4 रसूल पर अल्लाह ने किताबें नाजिल की, तौरेत, ज़बूर, इंजील और कुरान। दाऊद, मूसा, ईसा और मोहम्मद, इन 4 पर नाजिल किया, 4 पर उतारी, 4 पर अवतरित किया अल्लाह ने, इसलिए 4 रसूल हैं। उन रसूलों को मानता हूं। वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन को मानता हूं, कयामत के दिन को मानता हूं। वल कद्र खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह ताला वल बअस बादल मौत, कि अच्छे बुरे का किस्मत को अल्लाह ताला ने बनाया और मौत के बाद वाली जिंदगी में जन्नत में और जहन्नुम में जाना है। इसे जो बिना छानबीन किए हुए मान लेते हैं, तस्लीम करते हैं, कबूल करते हैं, स्वीकार करते हैं, वो ईमानदार कहलाते हैं। अब यहाँ पूछा जाना संभव नहीं है कि क्यों, कैसे। अब ये तो 4 रसूल बता दिया, लेकिन अल्लाह ने फिर कुरान में क्या कहा, देखिएगा, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही लियुबय्यिन लहुम। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 4 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया। अल्लाह ने क्या बोला कि वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही लियुबय्यिन लहुम, कि हमने हर एक कौम की जुबान में रसूल भेजा। अब हर एक कौम की जुबान में अगर रसूल भेजा, तो मैंने जाकिर नाइक से पूछा कि संस्कृत भाषा में कौन से रसूल आए, जरा नाम बताओ। छोड़ो संस्कृत को, छोड़ो, हिंदी में बता दो, हिंदी में ही बता दो, हिंदी भाषा में किस रसूल को अल्लाह ने भेजा। जुबान माने भाषा, हर एक कौम की जुबान, हर एक संप्रदाय की जुबान में उसकी भाषा में रसूल भेजा। अब रसूल 4 हैं और रसूल अल्लाह सबकी जुबान में भेज रहे हैं। भारत में 36 बोली बोले जाते हैं, तो कहां पर ये खरा उतर रहे हैं। और ये सब मजहबी काम है। वैदिक सिद्धांत में ये नहीं है, ये लागू होना संभव नहीं है। वैदिक सिद्धांत में परमात्मा बिल्कुल परफेक्ट है। परमात्मा के अंदर में खोखलापन होना संभव नहीं है। परमात्मा की जो व्यवस्था है, जो निजाम है, वो अटल है। और परमात्मा ने जैसे हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय विशाभिदेम। परमपिता परमात्मा ने आदि सृष्टि में, सृष्टि की रचना में, सृष्टि की रचना के बाद जिस वस्तु को, जिस काम को अंजाम देने के लिए लगाया, दुनिया फना होने तक वो उस काम को अंजाम देता है। वो हरगिज़ इधर उधर नहीं कर सकता, ये उसकी व्यवस्था है। अब मैं आपसे पूछूंगा, बहुत सहज भाव से मैं बोल रहा हूं, कि आपसे मैं अगर पूछूंगा कि सूरज किधर से निकलता है, तो आप भी सहज भाव से यही जवाब देंगे, पंडित जी ये तो कोई पूछने की बात हुई, सूरज तो पूरब से निकलता है, मैं ही क्यों, दुनिया जानती है, यही कहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपको मैं बता दूं, सूरज के साथ निकलने और डूबने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक बात है, ये बात भी सही है।
निरंतर है, सूरज निरंतर है, लगातार घूम रहा है। बिल्कुल सवाल ही नहीं है। हमारे यहाँ पर दिन है, अमेरिका में हमारे यहाँ पर रात है, अमेरिका में दिन है। तो सूरज निकला या डूबा, हमारे यहाँ पर डूबा हुआ देख रहा है, वहां निकला हुआ देख रहा है। अब इसी बात को इस्लाम वालों से पूछिए कि सूरज किधर से निकलता है, वो कहें पूरब से, पश्चिम से निकल सकता है क्या? तो वो उनको कहना पड़ेगा हाँ अल्लाह अगर चाहेंगे तो निकल सकता है। अब अल्लाह की व्यवस्था क्या है? अल्लाह खुद अपनी व्यवस्था को बनाकर उसको भंग करते हैं। जब पूरब से सूरज नहीं निकलता, जिधर से सूरज को हम निकलते हुए देखते हैं, हम अपने दिक निर्णय के लिए उधर कोई पूरब कहते हैं, न कि बहुत सुंदर बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही। तो अब यहाँ व्यवस्था को बनाने वाले ही व्यवस्था के भंग कर रहे हैं। अब पूरे कुरान में भरी पड़ी है, बाइबल में भरी पड़ी है। बाइबल वालों ने तो और कमाल कर दिया। अब देखिए ईसाई लोगों की मान्यता है कि हजरत ईसा मसीह हम दुनिया वालों के किए हुए पापों को अपने ऊपर ले लिया। और कई पादरियों को मैं छटा करके वैदिक धर्मी बना लिया हूं, जो निरुत्तर होकर के वैदिक धर्म को स्वीकार किया है। तो मैंने उनसे बोला हजरत ईसा मसीह ने हमारे पाप को ले लिया, ईसा मसीह के काल में हम थे नहीं, हम पाप करेंगे या नहीं करेंगे, ईसा मसीह को कैसे पता लगा कि हमारे पाप को ले लिया? खाएंगे हम और पेट किसका भरेगा? पाप हम करेंगे और भुगतना किसी को पड़ेगा, और भुगतना जिसको पड़े। ये भी कमाल की बात देखिए, यहां पर ईश्वर पर दोष लग रहा है। अगर एक के पाप को दूसरे पर डाले तो उस सृष्टिकर्ता पर दोष लगेगा, सृजनकर्ता पर दोष लगेगा, परमात्मा पर दोष लगेगा। लेकिन हमारे परमात्मा की न्याय व्यवस्था बिल्कुल टनाटन है। हाँ, कुरान और बाइबल जैसी चरमराई हुई व्यवस्था परमात्मा की नहीं है। परमात्मा की व्यवस्था बिल्कुल एकदम निष्पक्ष है, ना किसी के पक्ष में और ना किसी के विरोध में। अवश्यम में वक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य ही भोगना है कि वे कर्मों का फल शुभ हो और अशुभ हो। तो शुभ अशुभ कर्मों के फल को भोगने के लिए ही जीवात्मा बारंबार धरती पर आता है। धरती पर आने का कारण ये धरती को छोड़ करके कहीं भोगने के लिए स्थान नहीं है, और भोग केवल जीवात्मा को है, मानव को है। अन्य सभी प्राणी वो भोग योनि में है, वहां पर कर्म नहीं है। और मानव योनि में भोग भी है और कर्म भी है। जैसे माँ के पेट से कोई अंधा पैदा हुआ, लंगड़ा पैदा हुआ, लूला पैदा हुआ, आदि आदि। तो वो क्यों? तो इस्लाम वाले बोलेंगे अल्लाह की मर्जी। भाई कि कोई अंधा पैदा हुआ, अल्लाह की क्या मर्जी आ गई इसमें? अब उसके आंख से अल्लाह की क्या दुश्मनी है? अल्लाह किसी की आंख को क्यों छीनेंगे? तो अल्लाह पर दोष लगेगा। यहाँ अल्लाह की मर्जी है, तो अल्लाह की मर्जी होती है। और मर्जी होना ना होना ये अल्पजता का लक्षण है, ये मानव का काम है। मानव कभी राजी होता है, कभी नाराज होता है, कभी संतुष्ट होता है, कभी असंतुष्ट होता है, कभी क्षणिक रुष्ट क्षणिक तुष्ट वाले, ये मानव के गुण है। लेकिन यहाँ अल्लाह के साथ भी ये बातें लगी हुई हैं। तो वैदिक सिद्धांत में आपने जो टॉपिक लिया है, ये सब मजहबी दुकानदारों की ख्याली जिंदगी है, ये सब मजहब की बातें हैं। तो सत्य सनातन वैदिक धर्म में ये बात लागू किया जाना या लागू होना संभव नहीं है, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने अपनी अटल फैसला दे दिया है कि आदि सृष्टि से जो व्यवस्था बना करके दिया गया है विश्व के आंगन में प्राणी मात्र के लिए, वो व्यवस्था जू का तू रहना है। उसमें किसी प्रकार का कोई खलल आना संभव नहीं है, कोई खलल डालने वाला भी नहीं होगा। परमात्मा की व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप करने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ परमात्मा के व्यवस्था में अल्लाह के पैगंबर हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो यही कारण बना कि अल्लाह को रसूल भेजना पड़ता है, पैगंबर भेजना पड़ता है, लेकिन परमात्मा को ना रसूल ना पैगंबर, क्योंकि कुरान और बाइबल का काम दूतों के ऊपर निर्भर है, जो कि गॉड या यहोवा या अल्लाह ने नियुक्त किया हुआ है। तो अगर वो कहीं धोखा दे दे तो फिर अल्लाह का काम चरमराएगा या नहीं? तो कब्र में सुला दिया गया, वो किरामीन और कातिबीन, वहां दो फरिश्ता और आए। वो मूल रूप से ये 3 सवाल पूछा। अब फिर वो नेकी और बदी को बताते हैं कि तुम्हारे नेकी और बदी, जब नेकी और बदी को 2 फरिश्ता तो लिख रखा है, क्या उस पर अल्लाह का भरोसा नहीं है? फिर 2 और भेज दिया। तो ये सब संदेह के घेरे में है, और इसी का नाम मजहब है।
और मजहब वाले कहते हैं कि जो हमारी मान्यता है इसे मानना ही पड़ेगा, इसे अगर नहीं मानते हो तो यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन हमारे वैदिक मान्यता क्या है, देखिए, यस तर्केन अनुसद्धत सधर्म वेद नेतरा, कि हर बात को तर्क के कसौटी पर कसिए, अगर जवाब दे तो मान लेना, जवाब ना दे तो मत मानिए। हमारे यहाँ पर ब्लाइंडनेस के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, हमारे यहाँ पर अंधविश्वास के लिए कोई बातें नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि आप अपने तर्क के कसौटी पर कसिए। परमपिता परमात्मा ने दिमाग दिया है काम लेने के लिए, इसीलिए बुद्धि तो इसका साधारण नाम है। इस बुद्धि को जितनी तेज करते जाएंगे, पैनी बनाते जाएंगे, नाम भी बदलता जाएगा। मेधा, सुमेधा, प्रज्ञा, ऋतंबरा, ये सब बुद्धि के ही नाम है। तब तो हम परमात्मा से ही प्रार्थना करते हैं, परमात्मा हमें ऋतंबरा बुद्धि दीजिए। परमात्मा से हम लोग मांगते क्या मांगते, धियो यो न प्रचोदयात्, है परमपिता परमात्मा आप हमें बुद्धि दीजिए। लेकिन इस्लाम में ये बुद्धि की बात ही नहीं है, बाइबल में बुद्धि की बात ही नहीं है। ये बोधि जैनी जितने भी हैं ये मजहब वाले, कहीं पर भी बुद्धि की बात नहीं है। उन्होंने, उनके मजहब के दुकानदार ने, गुरु ने जो बता दिया है उसी पर ही उसको अमल करना है। अब खूबी की बात यहाँ देखिएगा, जैसा उदाहरण के रूप में ये समझ लीजिए कि हम और आप जो मोबाइल व्यवहार करते हैं या कोई भी इंस्ट्रूमेंट देखिएगा, तो इंस्ट्रूमेंट हम खरीदेंगे तो इंस्ट्रूमेंट खरीदने के साथ साथ एक बुकलेट भी कंपनी देती है, उसको हैंडल करने का सारा तरीका उसमें लिखा होता है। तो क्या इंस्ट्रूमेंट हमको पहले दे दिया और किताब बाद में दी? नहीं जी, नहीं, साथ दिया। साथ देने का कारण, हाँ, साथ देने का कारण क्या है कि इसको हैंडल करने में कहीं चूक ना हो जाए। तो जो परमात्मा है, जो ब्रह्मांड का मालिक है, तो मानव को कैसा चलना है, नहीं चलना है, तो क्या परमात्मा गाइडलाइन नहीं देंगे? यही कारण बना परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के आदि में ही मानव मात्र को ज्ञान दिया है। इसीलिए उसका नाम वेद कहा गया है। वेद के माने ज्ञान है, वेद के माने कोई किताब नहीं, बुक्स नहीं है। वेद के माने ज्ञान, विद जाने, विद विचारे, विद सत्तायाम, विद लाभे, ये सब वेद के अर्थ होते हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि परमपिता परमात्मा ने दुनिया के साथ साथ दुनिया वालों के लिए आदेश और निषेध, दो प्रकार की बातें उस वेद उपदेश में आया है। ये करना, ये नहीं करना। आदेश के माने करना है और निषेध के माने नहीं करना है। और ये आगे हम नहीं आए, हमारी किताब पहले है, हमारे साथ साथ किताब है। अग्नि वायु आदि तौरंगिरा, उसी आदि सृष्टि में ही, इस प्रकल्प की जो आदि सृष्टि है उस प्रकल्प में ही अग्नि वायु आदि तौरंगिरा सब जनमानस को ये बता दिया। ईश्वरीय ज्ञान उनके हृदय में जो प्रकट किया परमपिता परमात्मा ने, उसी को जाहिर कर दी, उसी को खोल दिया, उसी के अनुसार हुआ। लेकिन यहाँ पर जितने भी मजहब है, उन मजहबी किताब को आप देखिए, वो मजहब पहले है, उनकी किताब बाद में है। तो जब भाई मजहब आपका पहले है, किताब आपकी बाद में है, तो आपने अमल किस पे किया? आपने लागू, आपने अपना दिनचर्या किसके आधार पर रखा? इसीलिए ये है, ज्ञान पहले है, कर्म बाद में है। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए ना, कई बार मैं सभा में भी बोलता हूँ कि हम लोग जूता चप्पल खोल करके बैठते हैं, तो जाते समय सब अपने अपने जूता चप्पल पहन करके जाएंगे कि औरों के जूते में पांव डालेंगे? बाय द वे, औरों के चप्पल में अगर हमने पांव डाल भी दिया तो हमारे पैर ही बता देगा कि बाबूजी आपका नहीं है। अब देखिए, चप्पल में पैर डालना ये कर्म है और इसका पता लगाना ज्ञान है। तो ज्ञान के बिना कर्म का किया जाना संभव नहीं होगा। किसी भी कर्म को करने के लिए ज्ञान का होना जरूरी है। यही कारण बना कि परमपिता परमात्मा आदि सृष्टि में ही मनुष्य मात्र को ज्ञान दिया है। इसीलिए उसी ज्ञान का नाम वेद है, और वो मानव मात्र के लिए है, कोई जाति विशेष के लिए, वर्ग विशेष के लिए, संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है। इसीलिए वेद में आया है, यथे मम वाचम कल्याणी महाबदानी जनेभ्या। यह कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। वहां पर मानव मात्र की बात आई है, न कि हिंदू के लिए, न आर्य समाजियों के लिए, न सनातनियों के लिए, न भारतीयों के लिए, किसी का नाम नहीं है। क्योंकि किसी का नाम लेते परमात्मा या बताते तो फिर परमात्मा पर पक्षपात का दोष लगता, आरोप लगता। यही कारण बना
कि परमपिता परमात्मा का दिया हुआ उपदेश बनी नौ इंसान के लिए है, मानव मात्र के लिए है, कोई जाति विशेष के लिए, वर्ग विशेष के लिए, संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है। लेकिन कुरान को देखिए, बाइबल को देखिए, त्रिपिटक को देखिए, जिंदावस्था को देखिए, बिज्जक को देखिए, धम्मपद देखिए, इनको धम्मपद और धर्मपद को भी नहीं बोल पाए, धम्मपद, क्योंकि उसमें कई अल्फाबेट नहीं है। पाली भाषा में, पाली भाषा में कई अल्फाबेट नहीं है, और हमारे यहां पर अल्फाबेट है 63। संस्कृत में वर्ण है 63 जी, 63 वर्ण है, 63 बोला जाता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि पाली भाषा, ये कह रहे हैं बौद्धों का पाली भाषा, तो बौद्धों का पाली भाषा में उसमें अल्फाबेट ही गायब है, इसलिए धर्म नहीं, धम्मपद। तो धम्मपद पहले है या बुद्ध पहले है? सब इसी तरीके से जितने भी ये मजहब हैं, सब मजहब में आप देखेंगे कि यही बातें हैं, इससे अलग मजहब नहीं है। लेकिन धर्म में ये बातें नहीं है। धर्म में परमपिता परमात्मा ने अपनी व्यवस्था बनाकर तब सृष्टि की रचना करी। सृष्टि की रचना एक व्यवस्थित ढंग का है, एक व्यवस्थित ढंग से है, एक व्यवस्थित व्यवस्था है, एक व्यवस्थित व्यवस्था का नाम ही सृष्टि है। और हर प्रकल्प में ये 4 सृष्टि होते हैं। जैसे ये नाम है ना, कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता। तो लोग कहते हैं कि कलयुग है भाई, ये तो होना ही है। ये बिल्कुल बेकार और फजूल की बातें हैं। कलयुग 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का नाम कलयुग है। एक शेड्यूल पीरियड का नाम कलयुग है, एक शेड्यूल पीरियड है। तो इस पीरियड को आप दोष दे रहे हैं। पीरियड पर दोष नहीं है। पीरियड पर दोष देने से परमात्मा पर दोष लगेगा, उसके संचालनकर्ता पर दोष लगेगा। तो ये क्या राम के युग में रावण नहीं था? क्या कृष्ण के युग में कंस नहीं था? ये हर काल में रहे हैं। तो कलयुग दोषी थोड़ा ही है। अरे युग को बदलने का काम ही मानव का है। मानव वही है जो युग को बदल दे। ऐसा ही ऋषि व देव दयानंद ने करके दिखाया है दुनिया वालों को। ये वेद ही सर्वोपरि है। वैदिक धर्म ही मानव मात्र के लिए है। एक वैदिक धर्म को छोड़ करके दुनिया में और कोई धर्म नहीं है। ये सब मत है, पंथ है, रिलीजन है। व्यक्ति विशेष के द्वारा जो चलाया गया उसको मत कहा जाता है, मत कहलाता है। उसके विचार, उसके उद्गार, उसके मंतव्य, उसके वक्तव्य आदि आदि। तो ये जितने भी हुए हैं, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, चाहे वो महावीर स्वामी हो, चाहे वो हजरत ईसा मसीह हो, चाहे वो हजरत मोहम्मद साहब हो या गुरु गोविंद सिंह हो। अब कमाल की बात देखिए गोयल बाबू, मैं आपको ये बता रहा हूं, और यही बातें जैसा कि बुद्ध के लिए बोला, महावीर के लिए बोला, ईसा मसीह के लिए बोला, मोहम्मद के लिए बोला, गुरु नानक देव के लिए बोला, राम और कृष्ण के लिए बता दीजिए एक प्रमाण। जहां राम ने कहीं ये बोला हो कि जो मैं बोल रहा हूं मेरे मत के अनुसार चलो, ये कहीं राम ने बोला हो तो बताओ। ठीक बात। और योगेश्वर कृष्ण ने बोला हो तो दिखाइए आप। ये 2 ही महापुरुष हमारे हुए हैं। लेकिन ये तो दुर्भाग्य है कि आज धरती पर विचरण करने वाले तथाकथित जिनका नाम हिंदू पड़ा, ये हिंदू ही राम को ईश्वर माने बैठे हैं। मैं पूछा कृष्ण को ईश्वर माने बैठे हैं। जो लोग ऐसे मानते हैं इनके साथ भी मेरा डिबेट हुआ है। मैंने बोला कि पहले तो ईश्वर का जेंडर बताओ, किसी जेंडर में ईश्वर को बांधा जा सकता है क्या? और योगेश्वर कृष्ण जेंडर में थे या नहीं थे? राम जेंडर में थे या नहीं थे? अच्छा, फिर परमात्मा के लिए हम ये कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। परमात्मा को माता पिता बंधु और सखा कहा जाता है। लेकिन इस्लाम इससे सहमत नहीं है, ईसाई इसमें सहमत नहीं है। ईसाई कहते हैं कि ईश्वर का इकलौता बेटा हजरत ईसा मसीह है, बाकी किसी को और बेटा नहीं माना। और इस्लाम वाले कहते हैं ना अल्लाह का कोई बेटा, ना अल्लाह किसी का बाप, ना अल्लाह का कोई बाप, ना अल्लाह किसी का बेटा। वो इसके साथ जुड़े हुए नहीं है। अब यहाँ माता पिता बंधु सखा कहा गया, तो राम को अगर ईश्वर मानेंगे तो राजा दशरथ के पिता बन सकते हैं क्या राम? ये सोचने के लिए कभी हिंदू तैयारी नहीं है।
और फिर माता और पिता, तो राम तो पुल्लिंग थे, स्त्री वाला गुण राम में था क्या जो माता और पिता कहा गया है? आए कोई, संजय दीक्षित को मैं दावत दिया हूं, आए ना सामने, पता चल जाएगा कितने रेत है और कितना चीनी है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो सच्चाई है, इस सच्चाई को इनकार करना मानवता से परे है। राम में एक गुण है, पुरुष का गुण है, स्त्री का गुण नहीं। योगेश्वर कृष्ण में पुरुष का गुण है, स्त्री का गुण नहीं। फिर ऐसे राम और कृष्ण को ईश्वर मानना, ये ईश्वर के साथ धोखा है। और धोखा कर रहे हैं ये तथाकथित जिनका नाम हिंदू पड़ा है, जो अपने को हिंदू कहते कहलाते हैं। अब यहाँ देखिएगा जरा, ये एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे लेना चाहता हूँ। आप लोग सभी हैं, आप हो, संजय दीक्षित जी हो, और सभी लोग आपस में शास्त्रार्थ का हमारा परंपरा रही है और वो होनी भी चाहिए। तो आप लोग आपस में डिबेट बिल्कुल कीजिएगा। हम लोग तो बहुत अभी छोटे लोग हैं, नवागंतुक हैं इस क्षेत्र में, इसलिए सुनने का ही अभ्यास करते हैं। और दूसरी चीज, एक माध्यम के जरिए लोगों तक बात को पहुंचाने का, जो आप जैसे विद्वत लोग हैं, आप हो, संजय जी हो, पुष्पेंद्र जी हो, नीरज जी हो, बहन कालिदास जी हो, सभी लोग जो विद्वत लोग हैं, उन सबकी बातों को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मेरा प्रश्न जो है पंडित जी, वो ये है कि जिस तरीके से मनुष्य में एक पिता के 4 बच्चे हैं, अब चारों जो है वो अलग अलग तरीके हैं। अगर हम पांडवों की बात करें तो युधिष्ठिर है, भीम है, अर्जुन है, नकुल है, सहदेव है, सबका अपना अलग अलग दृष्टिकोण है। सबसे महाबली भीम को माना गया, धनुधारी श्रेष्ठ अर्जुन को माना गया। आज भी देखेंगे लोग बाग सबसे अधिक नाम 5 में से किसी का रखते हैं तो वो अर्जुन का रखते हैं। भीम का, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर के नाम कम रखे जाते हैं बच्चों के, अर्जुन का नाम ज्यादा रखा जाता है। मैं यहाँ पर ये चीज इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब अपने 2-3 बार आपने जो बात की जैन, बुद्ध, ईसा मसीह, इस्लाम, तो क्या हम ये माने आपकी बातों से मतलब कि क्या सभी एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं या थोड़ा फर्क है? क्योंकि ये भी देखिए समझने वाली बात, थोड़ा सा मैं इसको और पूरा कर दूं पंडित जी, क्योंकि हम लोग जब देखते हैं कि किसी भी जैनिज्म की बात करें, क्योंकि अगर हम आतंक की बात करते हैं, विनाश की बात करते हैं, तो जैनिज्म ने कभी आतंक नहीं मचाया। अपनी अपनी परंपराएं रही होंगी, लेकिन उन्होंने कभी आतंक का विनाश नहीं मचाया। अगर हम बुद्ध की बात करें तो ठीक है, कुछ बातें रही होंगी, लेकिन वो चीज जो आज देखी जाती है पूरे विश्व भर में, जो इस्लामिक देश हो, चाहे अमेरिका जिससे प्रताड़ित हो रहा हो, चाहे इंग्लैंड जिससे प्रताड़ित हो रहा हो, या फ्रांस जिससे प्रताड़ित हो रहा हो, या ऑस्ट्रेलिया जिससे प्रताड़ित हो रहा हो, तो ऐसे में हम कैसे कहें कि सभी जो मजहब है वो एक ही जैसे हैं? अंतर कुछ तो होगा। तो मैं वो अंतर जो है इसमें, मैं वही तो बोल रहा हूँ, अगर एक होगा तो फिर मजहब बनाने की आवश्यकता क्या होगी? आपके हमारे विचार अगर एक होंगे तो हमें अलग से बनाने का क्या काम रह जाएगा? जब एक से सहमत नहीं है तब तो दूसरी दुकान बनी ना। तो यही तो वेद का उपदेश है। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि योगेश्वर कृष्ण हो या मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, आप इनको माता पिता बंधु सखा कहते हैं, तो क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम माता सीता के लिए पिता थे? तो ईश्वर मानना क्या होगा फिर? ठीक, ये तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि परमात्मा को हम माता पिता बंधु सखा नहीं कहते हैं। अच्छा, फिर आप लोग ये भी कहते हैं कि राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है कहाँ कहते हैं? गोयल साहब जिम्मेदारी के साथ बताना मेरे को। जी, अंतिम संस्कार के समय कहते हैं, शमशान में समय। जिसका मतलब राम नाम और जगह सत्य नहीं है, केवल शव यात्रा के साथ सच है। ये तो आप विवाह मंडप में जाकर के बोल करके दिखा दीजिए, मैं मान लूंगा आपको। विवाह मंडप में अलाउ है राम नाम सत्य है बोलने का? अनुमति देंगे कोई? सामान्यतः नहीं बोलते, झाड़ू लेकर पीछे पड़ जाएंगे। आपने अर्जुन का नाम लिया, अर्जुन को तो ठीक है योद्धा माना गया है, और युधिष्ठिर को क्या माना है? धर्मराज माना गया उनको। धर्मराज कहा जाता है। धर्मराज कहा जाता है। जरा ठंडी दिमाग से इस पर चिंतन करिए। धर्मराज किनको कहते हैं लोग? जो धर्म के ज्ञाता हैं, धर्म पर आचरण करने वाले हैं, धर्म पर चलने वाले हैं, धर्म के विस्तार करने में जिनका समय लगता हो, वो धर्मराज कहलाएंगे ना जी। युधिष्ठिर धर्म को जानता था क्या? अगर धर्म को जानता होता तो फिर जुआ खेलता। और वेद में आया है
आदि सृष्टि में ही जुआ खेलना पाप है। परमात्मा का उपदेश है खेती कर, जुआ मत खेल। छोड़िए वेद की बात। राजा अश्वपति भी चिल्ला चिल्ला कर इसी देश में कह रहे हैं हमारे देश में कोई जुआड़ी नहीं, शराबी नहीं, व्यभिचारी नहीं, चोर तक नहीं है। तो जिस देश में जुआड़ी, शराबी, व्यभिचारी, चोर तक नहीं, उस देश में एक जुआड़ी को धर्मराज कहना सच है या झूठ? सुना है आज तक किसी से? हमें पाठ ही तो गलत पढ़ाया गया है। और एक दो जगह नहीं, ऐसे ही 50 प्रकरण मैं उठा करके आपके सामने रखूंगा कि हमें पाठ ही गलत पढ़ाया गया। अगर गलत पाठ पढ़ाने का ये सारा नतीजा आज सामने आ रहा है कि सत्य को तिलांजलि दिया लोगों ने और असत को ही सत्य मान करके अपना लिया। अब रही बात के साथ मिलाने का, साथ जुड़ने का, अब सत्य असत के साथ क्यों मिलने जाएगा? सत्य असत के साथ मिल सकता है क्या? तो जो असत वो दिखा रहे हैं, सत्य वाले जो असत को दिखा रहे हैं, उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए कि फौरन असत को छोड़ दे और सत्य को धारण करे। और ये ना करने का ये नतीजा, ये सारा मार काट, झगड़ा, लड़ाई और ये वो दुनिया भर का ये जो कुछ भी हो रहा है, जो सत्य से विमुख होने के कारण हो रहा है। और इन बातों का उजागर करने वाला इस भारतवर्ष के अंदर में महर्षि देव दयानंद के नाम से एक सन्यासी थे। इसके अतिरिक्त किसी ने नहीं किया, किसी ने जाना नहीं। स्वामी विवेकानंद तो धर्म का धा तक नहीं जानते। मैं दावा के साथ सीने ठोक करके कहूंगा, आप जहां बोलेंगे वहीं मैं प्रमाण के साथ बोलूंगा। स्वामी विवेकानंद ने तो प्रश्न ऐसा आ रहे हैं कि क्या कभी इस धर्म पर या स्वामी जी पर या किसी और पर अगर जैसे जैसे हमारे शंकराचार्य जी सभी लोग जो बातें करते हैं, क्या उन बातों से भी आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, बिल्कुल। शंकराचार्य भी वेद को जानते नहीं थे। शंकराचार्य को वेद उद्धारक कहा गया है। शंकराचार्य अगर वेद को जानते होते तो अहम ब्रह्म अस्मि उनको कहना नहीं पड़ता, मैं ब्रह्म हूं कहना नहीं पड़ता। जबकि वेद में आया है दुआ सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसो जाते तयोरन्यापि परम स्वादवती अनशननु अभिचाक्षिति। ईश्वर, प्रकृति और जीव तीनों को अलग अलग करके बताया कि ईश्वर, प्रकृति और जीव तीनों अलग अलग सत्ताएं हैं, लेकिन तीनों है समकालीन, तीनों बराबर से है। परमात्मा ज्ञान में परिपूर्ण है और प्रकृति ज्ञान शून्य है। जीव आत्मा में कुछ ज्ञान और कुछ अज्ञानता है। जीव आत्मा अपनी अज्ञानता को दूर करने के लिए परमात्मा का सानिध्य लाभ करना चाहता है। तो जब परमात्मा का सानिध्य जीवात्मा लाभ करना चाहता है, फिर जीवात्मा हम ब्रह्मास्मि कैसे हो जाएगा? फिर परमात्मा का सानिध्य लाभ क्यों करना चाहते हैं? अगर शंकराचार्य वेद को जानते होते तो नरकसो द्वारा नारी न कहना पड़ता उनको। और ऋषि दयानंद ने वेद से निकाल करके दिया स्त्री ब्रह्मा बभू भी था। मातृशक्ति को स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा की उपाधि दी, माता निर्माता भवती कहा गया। मनु महाराज लिख रहे हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है देवता का निवास होता है। लेकिन यहाँ कहाँ है? शंकराचार्य तो कह रहे हैं कि नरकसो द्वारा नारी। आज की महिलाओं को एकजुट होकर के इन शंकराचार्यों से पूछना चाहिए कि जिन्होंने अपने माँ को जिन्होंने अपने माँ को नरक का दरवाजा बताया, अगर उनकी माँ ना होती तो वो कहां से आते धरती पर? तो ये जो बातें हैं, ये इन चीजों को हम और आप जानेंगे तब जब हम सत्य को धारण करेंगे, सच्चाई के नजदीक आएंगे। और सत्य एक होता है, सत्य अद्वितीय है। सत्य दूसरा होना संभव नहीं है। इसीलिए बताया गया है सत्यमेव जयते नित्यम सत्येन पंथा विततो देवयाना। सत्य एक है, सत्य अद्वितीय है। सत्य को कोई जीत नहीं सका। असत्य से ही विद्वानों का रास्ता प्रशस्त होता है। लेकिन यहाँ तो सत्य को तिलांजलि दे रखा है लोगों ने, सत्य को ही झुटलाया है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, ये नारा लगाया गया। ये गुरमीत राम रहीम सिंह जो अभी जेल में है हनीप्रीत को लेकर के तो मामला आया, वो जेल में आए, वो गुरमीत राम रहीम सिंह। अरे राम सिंह ये तो आ सकता है, पर रहीम के साथ सिंह लगना कहां संभव होगा? रहीम के साथ सिंह लगना कुफ्र है। इस मूर्खानंद को पता नहीं। और गुरु गोविंद सिंह जैसे एक महान आत्मा, राष्ट्रवादी, जिन्होंने अपने को निछावर किया, अपने पिता की हत्या होते हुए देखा मुसलमानों के हाथ, 4 बेटों की हत्या होते हुए मुसलमानों के हाथ देखा, उसी गुरु गोविंद सिंह का परिधान पहन करके वो मखौल कर रहा था, आज जेल में सड़ रहा है। मैं तो उसी
हरियाणा में वहां उसके पास जाकर के आर्य समाज में बोल करके आया। तो खैर, कहने का तात्पर्य मेरा ये है, जो सार्वभौम सत्य है वो एक और अद्वितीय है, लेकिन आप पाठ गलत पढ़ेंगे और गलत को सही बोलेंगे। देखिए, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम संभव है, उसी मुसलमानों ने इस नारा को लगाया है आज तक। और इधर ये कह रहे हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अब मजहब ही आपस में बैर रखना सिखाया है। कल मैं काली जी के चैनल में भी बोला, मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना। अगर मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो अल्लामा इकबाल को पाकिस्तान जाना क्यों पड़ा? भारत में रह करके भी तो बोल सकता था, ये काम कर सकता था। इस काम को पाकिस्तान क्यों गया वो? और पाकिस्तान जाने के बाद ही इस तराना को भी बदल दिया। यहाँ भारत में रहते हुए हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा बोला, वहां मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा बोल दिया। और ये सच्चाई को जाने बिना फिर भी हम कह रहे हैं गुड़ और गोबर एक है। रेत और बालू एक हो सकता है क्या? तो हमें पहचान होनी चाहिए, रेत क्या है, बालू क्या है, गुड़ क्या है, गोबर क्या है, इसकी पहचान होनी चाहिए। और इसकी पहचान विशेषकर हिंदुओं को न होने के कारण आज वर्तमान भारत भर में जो कुछ भी हो रहा है, ये इसके लिए दोषी मैं हिंदुओं को ही मानता हूं। हिंदुओं के दोष के कारण ही मुसलमानों का गुलाम बना ये देश। ये हिंदुओं के दोष के कारण ही ईसाइयों का गुलाम बना ये देश। आज भी सोनिया राहुल को लोग सलाखों पे बिठाए घूम रहे कि नहीं घूम रहे? खैर, ये तो हम सौभाग्यशाली हैं कि परमपिता परमात्मा, क्योंकि सृष्टि करता संचालन करता वही है, यद्यपि मानवकृत कार्य परमात्मा का नहीं है, लेकिन हाँ, हम लोगों के किए हुए कोई पुण्य था, जिस पुण्य के कारण हम लोग वर्तमान समय में नरेंद्र भाई मोदी जैसा प्रधानमंत्री पाए हैं। मैं दावा के साथ कह रहा हूं, अगर ये काम नरेंद्र भाई मोदी अगर प्रधानमंत्री ना बनते होते तो अब तक ये पूरा भारत ईसाईकरण में शामिल हो गया होता। सारे भारत को सोनिया गांधी ईसाई बना देती। कई ईसाइयों के ऑफर आए मेरे पास, राज्यसभा के सदस्य बना देंगे आप, राहुल के खिलाफ, राहुल के चुनाव प्रचार राहुल के पक्ष में करिए। लोकसभा में बोला, कितने पादरियों ने बोला, और वो सारा वीडियो में लगा रखा हूं यूट्यूब में, दुनिया देख रही है उसे। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि पादरी लोग क्यों राहुल के नाम से प्रचार कर रहे हैं? और हमारे प्रधानमंत्री जी वहां विदेशी जो मुद्रा आ रहा था ना, वो उसमें सारा चेक डाल दिया, यानी उसमें परिवर्तन ला दिया, पैसा आना बंद हो रहा है, इसलिए तिलबिला रहे हैं कि किसी तरीके से ये जाए। तो कुल मिला करके सत्य को सबने तिलांजलि दिया है, सबने एक दूसरे को धक्का देकर सत्य को तिलांजलि दिया है। सत्य के नजदीक आ नहीं पाए। अगर ये सत्य के नजदीक आते होते तो आज मामला ही कुछ और होता, भारत का नक्शा ही कुछ और होता। ये तो अब देखिए, मोदी को आज लोग गाली दे रहे हैं, मोदी को बुरा भला कह रहे हैं, और बांग्लादेश में जाकर के आज किस तरीके से उन्होंने वक्तव्य दिया है जरूर सुने होंगे। और हेलीकॉप्टर से उतरते समय विरोध हो रहा था, और विरोध करने वाले कौन लोग थे? अब एक बात मैं आज गोयल साहब आपको मैं याद दिला रहा हूं, भले ही हमारे प्रधानमंत्री का विरोध करे, जिस बांग्लादेश को स्वाधीनता दिलाने के लिए भारत ने न मालूम कितने सैनिकों को गवाए, कितने करोड़ों रुपया खर्च किया, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वही बांग्लादेश हमें अपना नहीं मानते, अपना दुश्मन मानते हैं। तभी प्रधानमंत्री का विरोध हुआ वहां पर जी। ये 3 बीघा वाला कांड तो अभी भी चल रहा था। प्रणब मुखर्जी जब जीवित थे, विदेश मंत्री रहते हुए बांग्लादेश में कई बार गए, वो आकर के फौरन बोला उन्होंने बांग्लादेश में भारत के खिलाफ गतिविधियां चल रही हैं। जाकिर नाइक के चेलाओं ने किस तरीके से बोला, जो कुरान पढ़ पाया उसको छोड़ दिया, जो कुरान नहीं पढ़ा उसको कत्ल किया। ये तो सब आंखों देखा हाल बता रहा हूं मैं। अब मुजीबुर रहमान को कौन मारा? मुजीबुर रहमान को किसी हिंदू ने मारा क्या? मुसलमानों ने मारा। अब देखिए क्यों मारा मुजीबुर रहमान को? मुसलमानों ने इसलिए मारा कि मुजीबुर रहमान ने इस्लाम के साथ बगावत किया। बगावत क्या था कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान शासक एक, मुजीबुर रहमान ने शासक 2 बना दिया, फूट डाल दिया। इसलिए इस्लाम के साथ ये बगावत था। इस्लाम वाले तो भारतवासियों को चुनौती दे दे करके कह रहे हैं, क्या है भारतवासियों,
तुम लोग केवल पढ़ते हो किताब में, वीर भोग्या वसुंधरा पढ़ करके किताब को ताक पर रख देते हो। हमने उस पर अमल किया, लाभ हमें मिलेगा, तुम्हें मिलेगा। मुजीबुर रहमान को हम लोगों ने 4 वर्ष पूरा जीवन जीने नहीं दिया, कारण मुजीबुर रहमान इस्लाम के साथ बगावत किया। और किस मुजीबुर रहमान को मारा तुम हिंदू सोच भी नहीं सकते हो। जिस मुजीबुर रहमान के साथ हम इस्लाम वालों का कलमा एक, नमाज एक, रोजा एक, ज़कात एक, हज एक, कुरान एक, इस्लाम एक, सब जगह एकता होने के बावजूद भी मुजीबुर रहमान को हम लोगों ने मारा, तो तुम लोग किस खेत के मूली हो? बोले तुम्हारे मर्दांगी को भी हमने बहुत नजदीक से देखा। तो क्या देखा? बोले इसमें नेपाल से, काठमांडू से तुम्हारा प्लेन हाईजैक किया गया, लखनऊ अमृतसर होते हुए काबुल के अंदर तक पहुंचाया गया। उस प्लेन में बैठे जो थे, उस योजना यानी उस प्लेन की को हाईजैक करने की योजना बनाने वाले मौलाना मसूद अजहर तुम्हारे जेल में बंद थे। तुम्हारे विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा, आपके यशवंत सिंह जी थे राजस्थान वाले, जी जी जी, वो उसको छोड़ने के लिए गए, उसके घर तक उसको छोड़ा है। बोले ये मर्दांगी कम है? बोले केवल इतना ही नहीं, देखो और भी चुनौती दे रहा हूं। इस्लाम वालों ने ये भी बोला कि तुम्हारे सांसद पे भी हमला हुआ, जिस गाड़ी से गए थे वो गाड़ी भी तुम्हारी थी, जिस वर्दी में गए थे वो वर्दी भी तुम्हारी थी, जो आइडेंटिटी कार्ड उनके पास था वो आइडेंटिटी कार्ड भी तुम्हारा था। इससे बड़ा चुनौती और क्या ले सकते हो? क्या कोई हिंदू डिनाई कर सकता है इसको? तो हिंदुओं ने सच को स्वीकार कब किया है? अगर हिंदू ही सच को स्वीकार करते होते, वेद को ईश्वरीय ज्ञान मान लेते होते, आप कहेंगे कि हाँ वेद को तो ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं। वेद को अगर हिंदू ईश्वरीय ज्ञान मानता होता तो वेद में प्रतिमा पूजा नहीं है, प्रतिमा पूजा करके ईश्वर का वेद का मानना होगा, या वेद की अवहेलना होगी। जिस वेद में ना तस्य प्रतिमा अस्ति बता दिया गया है, ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई प्रतिछवि नहीं, कोई प्रतिमूर्ति नहीं, मूर्ति पूजा की कोई गुंजाइश नहीं है। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवः यस्य छायामृतम यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर आत्मा और समझ का बल का देने हारा विद्वान लोग जिनकी उपासना करते हैं, उसके छाया में रहना, उसके सानिध्य में रहना अमृत पान करने के समान है। उससे दूर हो जाना ये मृत्यु आदि दुख का हेतु है। लेकिन उस परमात्मा को ही तो हिंदुओं ने जाना नहीं कि कौन परमात्मा है, किसकी उपासना करेंगे। ये बार इतना ही नहीं, और भी बताया। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवः यस्य छायामृतम यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशान अस्तित्ये धामन धैर्य। ऐ लोगों, वो परमात्मा सब लोगों के भ्राता के समान सुखदायक, सब लोगों का नाम, स्थान और जन्मों को जानता है। ये गुण राम में है, देख लीजिए जरा। सीता को रावण उठा करके ले गया, राम जानता था कहाँ है सीता? बिलक रहे हैं, जटाजुटों से पूछ रहे हैं, अंगद को भेजा जा रहा है, हनुमान को भेजा जा रहा है, लेकिन यहाँ क्या बताया वेद में कि वो परमात्मा सब लोगों के भ्राता के समान सुखदायक, सब लोगों का नाम, स्थान और जन्मों को भी जानता है, क्योंकि वो सबका गुरु है, आचार्य है, राजा और न्यायाधीश है। इसलिए क्या करना चाहिए? सब मिलकर उसी की उपासना करने योग्य है। ये तो वेदवाणी है, वेद उपदेश है, वेद की ऋचा है, वेद मंत्र है। तो क्या हिंदू मान रहा है इस बात को? ना इस पर अमल कर रहा है। तो जब आप सच्चाई को तिलांजलि देंगे तो भुगतना तो आपका पड़ेगा। इसीलिए शास्त्र का कहना है, अपूज्य यत्र पूज्यन्ते पूज्य नाम च अवमानना त्रिणी तत्व वर्धन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। कि जिस देश में अपूज्यों की पूजा होती है और पूजनीय लोग जहां पर तिरस्कृत होते हैं, उसी देश में अकाल, मृत्यु और भय, ये तीनों लगा रहेगा। और ये चीज देखना हो तो भारत को ही देखना पड़ेगा। यहाँ अपूज्यों की पूजा हुई है और जो तिरस्कृत करने लायक थे उनकी पूजा हुई, और जो पूजनीय थे उनको तिरस्कृत किया गया। इतिहास के पन्नों से ही मैं जानकारी दे रहा हूं आप लोगों को। तो सच्चाई जो है ना बाबू, सच्चाई एक है और अद्वितीय है। उस सत्य को धारण करना ही मानवता है। मानव का रिश्ता सत्य के साथ हो, सत्य के साथ जुड़ा हुआ होता है मानव का रिश्ता।
मानव अगर सत्य को तिलांजलि दे तो वो मानव कहलाने के अधिकारी नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, वेद मुकद्दस में परमात्मा का ही उपदेश है। ऋषि व देव दयानंद ने ये सारा ढूंढ ढूंढ करके निकाल करके दिया है, लेकिन फिर भी दयानंद को जहर देने में संकोच नहीं किया लोगों ने। तो यही तो बात है। हमें रोना तो रोना अपने आप ही रो रहे हैं। लोग कहते हैं ना कि कश्ती हमारी वही डूबी जहां पानी कम था, तो वही बात हुई है। जहां पानी कम है वहीं आपकी कश्ती डूबी, और कश्ती डुबोने वाले गैर नहीं है कश्ती डुबोने वाले भी आपके ही हैं। बहुत अच्छी बात कही है पंडित जी आपने कि कश्ती डुबोने वाले गैर नहीं है, वो भी हमारे ही लोग हैं और हमारे ही लोगों के साथ में हमें रहना है। उन लोगों के साथ में तो रहना है, लेकिन रहते रहते हमें उन्हें सही बात कहना है, सही बात बतानी, और वो जो विचार बताते हैं, जो विचार बताए जाने हैं, वो उन्हीं के जरिए अगर बताया जाए जिन्होंने उसको अपने अनुभव से जिया है। क्योंकि जीवन जो है, मैं कई बार अपने लेक्चर्स में पंडित जी कहता हूँ, क्योंकि कार्यक्रम का अंतिम दौर आ चुका है, 1 घंटा हम लोग अगर हमने बात की, और मुझे लगता है कि आज पहली बार आप हमारे चैनल पर आए और आपको भी अच्छी बात कुछ लगी होंगी, और अगर चीजें अच्छी लगी हैं तो मुझे लगता है कि आपको सुनने वाले जो अन्य दर्शक होंगे जो आज नहीं भी सुन पा रहे हैं, आपके कहने से वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और मुझे लगता है कि जम्मू विचार को हम आगे बढ़ाने में आपका भी योगदान जो है वो बहुत सिद्ध रहेगा। मैं अपने पेज में सबको डाल दिया था और सब में सबसे रिक्वेस्ट किया था कि आप लोगों की भी भागीदारी वहां होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। देखिए क्या होता है कि आप लोग सादर आमंत्रित है, ये शब्द लिखा। जितने लोग जब इन विचारों को सुनते हैं, तभी उन विचारों को सुनने से हमारा मन, हमारा तन, हम तंदुरुस्ती की बात करते हैं, हम मंदुरुस्ती की बात करते हैं, हम धन दुरुस्ती की बात करें, हमारे तीनों देवियों की बात आती है तो माँ शक्ति की बात आती है, माँ सरस्वती की बात आती है, माँ लक्ष्मी की बात आती है, और इन्हीं सबको मिलकर के हमारे एक आदि शक्ति प्राप्त होती है। और वो सूर्य हमारे अंदर जगता है, और जब वो सूर्य हमारे अंदर जग जाएगा तो फिर वो प्रकाश फैलाएगा, और उसी प्रकाश के लिए हम तमसोमा ज्योतिर्गमय की बात करते हैं, सतोमा सद्गमय। एक बात है गोयल साहब कि जैसे मैंने बोला ना कि आदि गुरु शंकराचार्य अहम ब्रह्मस्मि कहा, लेकिन इस्लाम में इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं। इस्लाम में एक फकीर थे, सूफी थे, मंसूर हिल्लाज नाम था उनका। उन्होंने अनल हक कहा था कि मैं वही हूं, इतने में उसको कत्ल कर दिया। तो ये अपने लोगों को भी नहीं बख्शते हैं, तो हमें और आपको क्यों बख्शेंगे? लेकिन यहां पर तो चूचू का मुरब्बा है, ये जिसके मन में आ रहा है वो ही बोले जा रहा है। सच और झूठ का कोई उसकी पहचान नहीं, कोई पैमाइश नहीं है। अभी देखिए गौतम बुद्ध को विश्व के आंगन में लोगों ने महात्मा कहा ना। अब महात्मा किसको कहते हैं हम? जिनकी आत्मा महान हो। तो आत्मा महान अपने आप होता है कि आत्मा को महान बनाया जाता है? तो आत्मा को महान बनाया जाता है, कैसे बनाया जाते हैं? तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा, अष्टांग योग जिसको कहा गया। इन योग के बिना, योग साधना के बिना परमात्मा को कोई पा नहीं सकता। ये बिल्कुल तयशुदा बात है। ये ऋषि महर्षियों ने भी यही बात बताई। तो परमात्मा को पाने की बात जहां तक है, परमात्मा हमसे दूर नहीं है, उसको जानने का प्रयास नहीं किया। और ज्ञान 3 प्रकार के हैं, एक स्थान की दूरी, काल की दूरी, ये 3 प्रकार की दूरी है। स्थान की दूरी, काल की दूरी और ज्ञान की दूरी। तो परमात्मा को जानने का प्रयास नहीं किया। अब गौतम बुद्ध ने देखा कि यज्ञ करने वाले लोग पशु काट करके मांस से आहुति दे रहे, तो उन्होंने पूछा ये क्या कर रहे हो? बोले यज्ञ कर रहे हैं। बोले यज्ञ क्या है? बोले वेद में आया यज्ञ वही श्रेष्ठ तमाम कर्म, यज्ञ करना सर्वश्रेष्ठ कार्य है, उसी यज्ञ कर रहे हैं। तो बोले मांस क्यों डाल रहे हो? तो बोले ये वेद का आदेश है। यज्ञ में यज्ञ वही भुवन नाभि बताया गया, यज्ञ भुवन के नाभि हैं। यज्ञ स्वर्ग काम है, यज्ञ जेत बताया है कि स्वर्ग की कामना चाहते हो, सुख सुविधा चाहते हो तो यज्ञ रचाओ। तो बोले ये मांस जो डाल रहे हो, तो बोले वेद का आदेश है। अब वेद में ये बात है या नहीं है, उसकी तहकीकात करनी चाहिए थी या नहीं चाहिए थी? लेकिन बुद्ध ने साफ मना किया कि ऐसे वेद को मैं नहीं मानता। और मनु महाराज लिखते हैं नास्तिक को वेद निंदक, जो नास्तिक है वो वेद निंदक है। ऐसे एक नास्तिक व्यक्ति को आज धरती पर महात्मा कह के पुकार रहे हैं लोग। महात्मा की उपाधि दी गई है। ऐसे अनेक प्रमाण है मेरे पास। मैं निवेदन कर रहा हूं
कि मानव का रिश्ता नाता सच से है। अगर सच को हम तिलांजलि देंगे तो मानव के नाम से हम शामिल नहीं हो पाएंगे, हमारी शुमार नहीं होगी, मानव के नाम से हमें शुमार नहीं किया जाएगा, क्योंकि मानव वही है मत्वा कर्मणि सिद्धते, शास्त्र में आया है। मानव वही है जो विचार पूर्वक काम करता है, विचारवान है, विचारशील है, विचार पूर्वक काम करता है, वो मानव है। इसमें बताया मत्वा कर्मणि सिद्धते, वो मानव है जो विचार पूर्वक काम करता है, विचार पूर्वक निर्णय लेता है, वो मानव कहलाते हैं। अब यहाँ हम विचार तो कर ही नहीं रहे, विचार पूर्वक काम हमारा हो नहीं रहा है। कौवा कान ले गया, कौवा के पीछे हम भाग रहे हैं, अपने कान में हाथ लगा करके देखना भी नहीं चाहते कि हमारे पास कान है कि नहीं है। यही हो रहा है और उन्हीं की भरमार है, और इन्हीं की भरमार होने के कारण ही तो ये सारा हुआ है। देखिए ना, मोहनदास करमचंद गांधी ने नारा लगवाया आप लोगों से या भारतवासियों से। मोहनदास करमचंद गांधी ने एक टोपी चलाई, इस टोपी का नाम गांधी टोपी पड़ा। गांधी टोपी किसी मुसलमान ने पहना है तो बताए ना हमें जरा। छोड़िए मुसलमान को, छोड़िए, गांधी का कोई स्टैचू दिखाइए जरा, वहां टोपी पहन करके खड़े हैं। वो खुद नहीं पहना टोपी, वो हिंदुओं को टोपी पहना है बस। लेकिन हिंदू आगे सोचने के तैयार नहीं है इसको। बहुत इंटरेस्टिंग बात है पंडित जी, बिल्कुल ठीक बात है कि लोगों ने हमें टोपी पहनाई है, हमने उस टोपी को पहन लिया है। अब उस टोपी को उतारने की जरूरत है, उन चीजों को समझने की जरूरत है जिन चीजों को अगर हम अब नहीं समझे तो जाने कब समझेंगे। और बड़ी प्रताप की बात कही आपने कि इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री है दामोदर दास मोदी जी। ये मैं आपके चैनल में ये बताना चाहूंगा कि आज बिगड़ी है डगर, उस बिगड़ी डगर को बदलो, गांव को बदलो और नगर को बदलो। टोपी को बदलने से न बदलती है निजाम, निजाम माने व्यवस्था। टोपी को बदलने से न बदलती है निजाम, घर बदलना इंसान के सर को बदलो। और इंसान के सर को बदला जा सकता है केवल विचारों के द्वारा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। वेद मुकद्दस में भी परमात्मा का यही उपदेश है, नाना पंथ विदते आयनाय, कि अनेक रास्ता सही है, सच्चा नहीं है, सच्चा रास्ता केवल एक है। उसी सच्चे रास्ते को ही अपनाना मानवता है। बिल्कुल तो आपने ठीक बात कही कि उसी सच्चे रास्ते को अपनाना मानवता है। अब सच्चे रास्ते को बनाने के लिए भाई दो कुछ चीजें आपके पास में है। आप किताब पढ़ लीजिए, किताब पढ़ने का आपके पास में समय नहीं है तो इस तरीके के विचारों को ग्रहण कर लीजिए, उन्हें सुन लीजिए। वो भी सुनने का समय नहीं है तो कुछ लोगों के पास में बैठ जाइए, वहां बैठेंगे तो सत्संग करेंगे, सत्संग करेंगे तो अच्छी चीजों की प्राप्त होगी। अगर सुनने का भी समय नहीं है बात तो यही है ना साहब, ये सत्संग जो आपने बता दी सत्संग। अब सत्संग के मान सत्य के साथ जहां चला जाए। अब मुरारी बापू या अली या मौला या मौला या अली, क्या ये सत्संग है? और इसको हिंदू सत्संग कह रहे हैं। मौला अली चिल्ला रहे हो और क्या क्या बोला। अब उसका नाम सत्संग है, जहां पर कुसंग को सत्संग बोला है और सत्संग को कुसंग बोला जा रहा है। और मैं आज आपके चैनल में बहुत सी नई नई बातों को उठाकर रखा हूं, जो बहुत जमाने पहले ही बोला था। ये उस बांग्लादेश वाला काल में भी बोला था और आज मैं बोला हूं। 71 जो हुआ है, उस 71 की स्थिति क्या थी वो मैं पूरा अपना वीडियो में अंकित किया हुआ है। यानी पाकिस्तानी सैनिकों का हाथ उठा करना, नियाजी जैसे कमांडर एक दो ने हैं, एक दो 93 या 95 हजार सैनिक। 3 वर्ष हमने उन लोगों को पाला, 3 वर्ष हमने उन लोगों को पाला, उनको वेतन दिया और उनको लौटाया। और हमारे केवल 4000 सैनिकों को पकड़ करके लिए गए थे, वो मौत के घाट उन्होंने उतारा। और उन पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पर धावा बोला। आज माननीय प्रधान जी ने बोला है ये सब बात वहां पर कि उस पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पर धावा बोला, नामालूम कितने माँ बहनों के अस्मतों को लूटा, कितनों को मौत के घाट उतारा। ये सब कुछ होने पर भी वो दोनों इस्लामी है, दोनों भाई भाई है। और हम इस्लामी नहीं है, हम भाई नहीं है। इस बात को समझने के लिए हमें उस तह तक जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आखिर ये जो चीजें गढ़ ली गई हैं ये किसने गढ़ी थी, कैसे गढ़ी थी, बातों का असल में भाव क्या था
उस भाव को जब तक नहीं समझेंगे, पंडित जी प्रश्न बहुत है। मुझे ऐसा लगता है कि इस कार्यक्रम के अगला कार्यक्रम जब हम करेंगे तो उसमें बहुत सारे प्रश्नों को और सीरीज वाइज एक एक करके आपके सामने लेकर के आएंगे। उन प्रश्नों का आप बहुत बढ़िया तरीके से उत्तर दीजिएगा, लोगों को सामने आएगा, सच सामने आएगा तो समझ में आएगा, समझ में आएगा तो आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए तो कार्यक्रम में पंडित जी इतना ही, और मुझे लगता है कि आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ बहुत अच्छी बातें और नई बातें जो आपने कहा है कि कार्यक्रम में आज कही है, तो आशा आज का कार्यक्रम आपके लिए भी विशेष रहा होगा। हाँ, नहीं तो आपसे मैं गुजारिश ये करूंगा कि आप भी ऐसे ऐसे सवाल लिख करके रखिए जो जवाब देने में लोगों को भारी पड़े। ऐसे सवालों को मेरे सामने रखिए जिसका हल मैं करूंगा, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। मैंने अपने चैनल में भी लिखा, लोग जुड़े तो हैं यहाँ पर, सब दिखाई दे रहे हैं कितने लोग। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लोग जुड़े हैं और बहुत लोग जुड़ेंगे। देखिए अभी तो ये श्रृंखला शुरू हुई है, अभी तो बात शुरू हुई है। वो हमारे कहते हैं ना कि बात निकली है तो लग जाएगी। मैं तो ये कहता हूँ कि बात करते रहिए, बात करते रहेंगे तो बात बन जाएगी। तो इस बातों को हमें बनाना है, और बनाना नहीं है बल्कि बहुत आगे तक लेके जाना है। वो हमारे यहाँ कहते हैं कि हिमाद्री तुंग शृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमृत वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, रुको न तुम झुको न तुम, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो वो चरैवती का सिद्धांत लेकर के आप लोगों के आशीर्वाद से हम तो बढ़ते चले आ रहे हैं, लोग साथ में जुड़ते चले आ रहे हैं, आप लोग साथ में आते चले जा रहे हैं अपना साहचर्य देने के लिए। मुझे लगता है कि ये जो सिलसिला है ये निरंतर रहेगा। जी, सत्य के साथ परमात्मा का सहयोग रहता है, रहेगा, इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपकी आयु लंबी करे। और आपने वो दिन याद दिलाया कि जब मैं आया उसके कई दिनों के बाद आप भी आए धरती पर। जी बिल्कुल ठीक, 19 दिनों बाद में हम लोग का ये राब्ता कायम रहे, हम लोग सत्यम वेशी बने, सत्य के नजदीक आए, सत्य को स्वीकार करें और जनता जनार्दनों के बीच में सत्य को लेकर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्ते।